राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वर्ष 2024 को नवरात्र में, दुर्गा पूजा में देवी का वाहन क्या होगा आने का और जाने का, इन दोनों बातों को मैं आज आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को शेयर करें, बेल आइकॉन को टच करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो इसमें डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको सर्वप्रथम मिल जाए। तो जानते हैं कि देवी आएगी किस चीज़ पर, देवी का वाहन क्या है आने का, और जाने का वाहन क्या है, और उसका फल क्या है। तो सर्वप्रथम कुछ लोग जिस दिन कलश स्थापन होता है, नवरात्र होता है, प्रारंभ होता है, उस दिन आने को मानते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस दिन देवी आती नहीं है। उस दिन हम लोग तैयारी करते हैं आने का, कि देवी आएंगी, उसके लिए स्वागत के लिए घट स्थापन वगैरह करके पूजा पाठ प्रारंभ करते हैं। और देवी आती हैं सप्तमी तिथि को, जिस दिन पत्रिका प्रवेश होता है। देवी का आगमन उस दिन होता है। और आना और जाना, देवी का वाहन क्या है आने का और जाने का, इसकी जानकारी हमें दिन से मिलती है। जिस दिन आती हैं, जो दिन रहता है उस दिन उस तरह उनका आना होता है वाहन पर। और जिस दिन विजयादशमी होता है, जो दिन रहता है, उस दिन वो जाती हैं। तो उस दिन जो वाहन हो, तो दिन के अनुसार हमें उसकी जानकारी मिलती है। विजयादशमी को जाती हैं, उसका वाहन क्या है, और सप्तमी तिथि को पत्रिका प्रवेश होता है, उस दिन आती हैं, उसका वाहन क्या है, उसके विषय में आपको मैं जानकारी देता हूं। तो दोस्तों, इस वर्ष दिनांक 9/10/2024 दिन बुधवार को पत्रिका प्रवेश होगा। मूल नक्षत्र है, सरस्वती का आवाहन होगा और पत्रिका प्रवेश होगा। मूल नक्षत्र में देवी की स्थापना की जाती है। मूलेषु स्थापनम दिव्या, पूर्वाषाढ़ासु पूजेत, उत्तराषाढ़ां बलिं दद्यात्, श्रवणेन विसर्जयेत। देवी का यही नियम है। 4 दिन की पूजा, विशेष पूजा होती है। प्रथम मूल नक्षत्र में सरस्वती का आवाहन, पत्रिका प्रवेश किया जाता है और देवी की स्थापना होती है। दूसरे दिन पूर्वाषाढ़ा में देवी की पूजा होती है अष्टमी तिथि को, और नवमी को उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पर होता है, उस दिन देवी को बलि दिया जाता है। और श्रवणेन विसर्जय, श्रवण नक्षत्र के दिन उनका विसर्जन हो जाता है, जिस दिन दशमी तिथि पड़ती है। तो सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, यही 4 दिन विशेष पूजा देवी की होती है। सप्तमी को आती हैं और दशमी को चली जाती हैं। तो इस वर्ष दोस्तों सप्तमी तिथि दिनांक 9/10/2024 दिन बुधवार को हो रहा है, और देवी की स्थापना उस दिन होगी, पत्रिका प्रवेश उस दिन होगा। तो बुधवार रहने के कारण देवी नाव पर आएंगी। कहता है, रवो चंद्रे गजारूढ़ा, शनि भौमे तुरंग में, गुरो शुक्रेच दोलायाम, बुधे नौका प्रकृतिका। बुधवार को अगर देवी का आगमन होता है, पत्रिका प्रवेश होता है, स्थापना होता है, तो उस दिन देवी का वाहन होता है आने का नाव, नौका। अब नौकाम कहता है सस्यनाशस्याद, और सर्व सिद्धिकर, सभी प्रकार की सिद्धि। वैसे अनाज का कुछ नाश संभव है, लेकिन बाकी सभी प्रकार की सिद्धि होगी। देवी नाव पर इस वर्ष 2024 को आ रही हैं। वे दिनांक 9/10/2024 को आएंगी। दिन बुधवार है, इसलिए नाव पर आएंगी। और जाने का दिन दिनांक 12/10/2024 दिन शनिवार को देवी जा रही हैं। तो शनिवार को जाएंगी। तो शनिवार को जाने से उनका वाहन होता है चरणायुध, अर्थात मुर्गा। मुर्गा वाहन पर देवी जाएंगी। तो मुर्गा पर जाएंगी तो उसके लिए क्या कहता है कि शनिवार और मंगलवार को अगर विजयादशमी हो, देवी गमन का हो, तो उस दिन देवी चरणायुध अर्थात मुर्गा पर जाती हैं, जो व्याकुलता करता है देश में। व्याकुलता का मतलब होता है अस्थिरता, अशांति। देश में इस वर्ष विशेष रूप से अशांति होगी। और आएंगी जो बुधवार को नौका पर, उससे थोड़ा अनाज का नाश संभव है, लेकिन और बाकी सब कुछ ठीक रहेगा। लेकिन जाने का जो दिन है शनिवार, वो थोड़ा खराब है, उससे देश में अशांति संभव है। तो दोस्तों, इस वर्ष देवी दिन बुधवार को सप्तमी तिथि को आएंगी, जो कि दिन बुधवार है उस दिन। तो उस दिन नाव पर आएंगी देवी
और नाव पर आने से सभी प्रकार की सिद्धि मिलती है, परंतु थोड़ा अनाज का नाश संभव है। और विजयादशमी दिनांक 12/10/2024 को शनिवार को है। तो विजयादशमी को देवी जाती हैं, तो जाने का वाहन शनिवार और मंगलवार को अगर देवी जाती हैं तो उस दिन देवी का वाहन होता है मुर्गा, चरणायुध। आयुध अर्थात चरण ही जिसका अस्त्र हो, तो वही होता है चरणायुध, अर्थात मुर्गा पर जाएंगी, जो थोड़ा देश में व्याकुलता देते हुए जाएंगी। देश में इस वर्ष अशांति रहने की संभावना है। तो दोस्तों, मैं समझता हूं कि आप इसकी जानकारी प्राप्त कर अवश्य लाभ उठाएंगे। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। राधे राधे दोस्तों।